दोस्तों, ये कहानी एक लड़के के बारे में है जो अपने कुछ साथियों के साथ ओकिनावा की ट्रिप पर जाता है और वहीं उनमें से एक लड़के के साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बात साल 2010 की जुलाई की है। मुझे ओकिनावा की ट्रिप पर जाना था। यह जगह जापान के दक्षिण में स्थित थी। कुछ चर्च के पादरियों और टीनेज कैथोलिक्स को भी मेरे साथ इस यात्रा पर जाना था। और हाँ, मैं कैथोलिक हूँ, लेकिन मुझे रिलीजन से ना आंखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जापान में ओकिनावा उन स्थानों में से एक है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का सामना करना पड़ा था, जब अमेरिकी सेना द्वारा यहाँ हमला किया गया था, जिसके कारण कई लोग मारे गए, जिनमें जापानी नागरिक, जापानी सेना और अमेरिकी सेना शामिल थी। चूंकि मैंने ओकिनावा की कहानी के बारे में पहले से ही अध्ययन किया था, तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि ओकिनावा के दर्शन करने से पहले मेरे साथ जरूर कुछ पैरानॉर्मल होगा। ओकिनावा उन स्थानों में से एक है जहां पर अमेरिकी सेना का एक बेस है। मेरा मानना है कि यह यात्रा का दूसरे दिन था। हम एक लोकल गाइड द्वारा गामा नामक एक भूमिगत निर्मित गुफा में गए। इस गुफा का उपयोग हवाई बमबारी होने पर स्थानीय लोगों की शरण स्थली के रूप में किया गया था, लेकिन कम स्वच्छता होने के कारण कई लोग यहाँ मारे गए, जैसे कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और यहाँ तक कि बीमार या घायल लोग। और बस इतना ही नहीं, जापानी सेना ने तो अपने नागरिकों से यह भी कह दिया था कि जब अमेरिकी सैनिक आपके पास आए तो इससे पहले कि वे आपको मारें, आप अपने आप को मार डालें। अपने गौरव के लिए मर जाना, जापान के लिए मर जाना। बारिश और बहुत अंधेरा होने के कारण गुफा फिसलन भरी थी, या मुझे कहना चाहिए पूरी अंधेरी, बिल्कुल अंधेरी। इसके कारण हमें हाथों में हैंड लाइट के साथ चलना पड़ा। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारे पास थोड़ा समय था लाइट बंद करके ये देखने का कि यह जगह कितनी अंधेरी है। मेरा मतलब उस गुफा से था। वह गुफा ठंडी होने की बजाय काफी सर्द, अत्यंत ठंडी थी। कुछ सेकंड के बाद मैंने गुफा में एक महिला के रोने की आवाज सुनी, लेकिन मैंने देखा कि हमारे साथ जो लड़कियां थीं, ये उनकी आवाज नहीं थी। केवल 2 लड़कियां हमारे साथ यात्रा पर थीं। और फिर मैं खुद से सोचने लगा कि यह किसी जिंदा इंसान की आवाज तो नहीं है। थोड़ी देर बाद हम गुफा से बाहर चले गए और पक्का करने के लिए मैंने उन लड़कियों से पूछा कि क्या उनमें से कोई रो रही थी क्या, लेकिन उनका जवाब था हम में से कोई भी नहीं रो रहा था। और मैंने लड़कों से भी पूछा, लेकिन उनका भी वही जवाब था। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि जो रोने वाली औरत थी, उसकी आत्मा मुझसे या हमसे क्या कहना चाहती थी। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। धन्यवाद।